गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेरिकन एक्सप्रेस ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बहुत सारे बच्चों को हैकाथॉन्स के थ्रू हेल्प करती है कि वो एक प्रोडक्ट बिल्ड करे, रियल वर्ल्ड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे, उनके पास एक मेंटोर हो जो उनको हेल्प करे, उनके कोड को रिव्यू करे। एंड ये सारी हैकाथॉन्स ये सिर्फ फन के लिए नहीं ऑर्गेनाइज कराते, इससे ये हिडन टैलेंट ढूंढते हैं। ऐसे बच्चे जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे वर्क कर सके, प्रेशर के अंदर कैसे काम करना उसमें काम कर सके, कैसे अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, अपने सोल्यूशन को प्रेजेंट करना है वो दिखा सके। एंड जो छोटी छोटी सी जो होता है ना कि रियल वर्ल्ड इंजीनियर जैसे काम करता है, उस सिचुएशन में कितने बच्चे हैं जो काम कर सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा बच्चे हायर होते हैं हैकाथॉन्स के थ्रू। अगर ये चीज़ तुमने अपने रिज्यूमे में डाल दी, प्रूफ देता है कि तुमने कोई चीज़ को रियल वर्ल्ड में बिल्ड करा है, नॉट जस्ट कि तुमने बस बैठ के कोई भी चीज़ की हाँ मैंने एक यूट्यूब पे प्रोजेक्ट किया तो मैंने उसको उठाकर डाल दिया रिज्यूमे में। नहीं, किसी हैकाथॉन में तुम पार्टिसिपेट करते हो, तुम उसमें कुछ बिल्ड करते हो, तुम उसको जीतते हो, तो जो तुम्हें प्राइजेस वगैरह सारी चीज़ें मिलती हो, तुम्हारे रिज्यूमे को भी बूस्टअप करते हैं, वो तुम्हें विजिबिलिटी देते हैं। एंड बेस्ट केस सिनेरियो कि जिसकी भी कंपनी का तुमने हैकाथॉन विन करा है उसमें तुम्हें इंटरव्यूज की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है जिसमें तुम आराम से बैठ के प्लेस्ड हो सकते हो। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि हैकाथॉन्स होती क्या है। अब मान लेते हैं कि एक थीम दी हुई है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, किसी कंपनी ने हैकाथॉन को रिलीज किया और कह रहे हैं कि एआई रिलेटेड आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लेके आओ। फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके अराउंड कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आते हैं कि किस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, उनका क्या प्रपोज्ड सोल्यूशन है। फिर जब वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है, फिर वो टीम के साथ मिलकर उस प्रॉब्लम को डिज़ाइन करते हैं, उसका कोड करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं। अगर मेंटर्स असाइन है हैकाथॉन में तो उनको हेल्प करता है, गाइड करते हैं। एंड फिर वो उस कंपनी के जो भी ज्यूरी है उसको अपना डेमो प्रेजेंट करते हैं कि उन्होंने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व किया, किस तरीके से सॉल्व किया और कैसे उसको फ्यूचर में एनहांस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच के अगर आप इस चीज़ को जीत जाते हो, फिर आपको आराम से कंपनी को इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी जरूर देती है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नैंसी सोलंकी एंड आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हैकाथॉन कैलेंडर की, जो कि 2026 के अराउंड फोकस्ड है कि कौन कौन सी हैकाथॉन्स होती हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर उस टाइम पे आप अलर्ट रह सकते हो कि ठीक है इस हैकाथॉन की अब डेट आने वाली है, तो उस हिसाब से यू कैन स्टे अलर्ट एज वेल एज यू कैन पार्टिसिपेट इन देम। सबसे पहले बात करते हैं अमेजॉन एमएल समर स्कूल की। इसमें क्या होता है कि आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक डीएसए का टेस्ट का लिंक आएगा। इनफैक्ट उसमें डीएसए, मैथमेटिक्स एंड मशीन लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपसे पूछे जाएंगे। जब आप उसको क्लियर कर लेते हो फिर आप इसके नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो जहाँ पे आपको बहुत सारे सेशंस अटेंड करने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो मेंटर्स होंगे वो आपको समझाएंगे, बताएंगे। आपको क्यूएनए सेशन होगा, आपका फिर एक काइंड ऑफ टेस्ट होगा देखने के लिए आपने कितनी चीज़ों को ग्रास्प किया है, कितनी चीज़ों को ग्रास्प नहीं किया है। एंड जो भी बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे इन टेस्ट के, उनको आगे एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप्स के लिए। इसकी जो रजिस्ट्रेशन ओपन होती है वो जून से अगस्त के टाइम फ्रेम में होती है, तो उस टाइम पे यू हैव टू बी अलर्ट। सेकंड हैकाथॉन इज उबर हैकटैग। इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन मार्च में ओपन हो जाएंगी एंड इसमें 4 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड होगा जिसमें आपके बेसिक एमसीक्यू सीएस फंडामेंटल्स पे होंगे, वो जहाँ पे कैंडिडेट्स को मतलब फिल्टर आउट करते रहते हैं। सो जो वो क्लियर करेंगे फिर आपको एक डीएसए का राउंड दिया जाएगा। डीएसए राउंड क्लियर होने के बाद फिर आप प्रोटोटाइप, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाओगे, जो भी आपका थीम है कंपनी से जो भी मिला है हमें, उसके अराउंड आप एक सोल्यूशन के ऊपर वर्क करोगे। एंड देन फाइनल राउंड होगा, जो भी सिलेक्टेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे उनको अपने जूरी को प्रेजेंट करना होगा, और जो भी जूरीज को ये प्रेजेंट करके विन करेगा आपको कैश प्राइज वगैरह तो मिलेंगी। एंड साथ में यू विल गेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप्स एज वेल एज प्लेसमेंट्स। इतने सारे हैकाथॉन्स में हमने देखा कि प्रेजेंटेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड इसलिए ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस प्रेजेंटेशन को कैसे बना रहे हो, कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू कि इट्स मोर इंपॉर्टेंट हाउ यू प्रेजेंट एज कम्पेयर टू वॉट यू प्रेजेंट। That's why to save your time and make your proposal look perfect, you can use Workstack AI. ये एक फर्स्ट AI powered dynamic presentation tool है जो स्लाइड्स को मोशन रिच बनाता है, 3D ड्रिवन बनाता है एंड इंटरैक्टिव बना देता है। जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे, आप सबसे पहले जाकर Workstack AI को सर्च करेंगे, आप सबसे पहले लिंक पे क्लिक करो एंड उसमें यू विल सी दैट यू कैन क्रिएट प्रेजेंटेशन बाय गिविंग अ प्रॉम्प्ट एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। You can use motions, you can use 3D charts to represent your data, presentable avatars, and you can also chat to deck. अब यहाँ पे जाके आपको अपनी डिटेल्स डालने कि आपको किस चीज़ के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं चूज़ कर रही हूँ हाउ रोबोट्स कैन बिकम सुपर पावर। ये कुछ ही सेकंड्स में आपको स्लाइड्स बना के देगा। देखिए कितने सुंदर डिज़ाइन के साथ आई है। अगर इसको आप डिज़ाइन करने खुद बैठते ना बिना एआई के, तो एक एक स्लाइड को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अभी देखो कुछ सेकंड्स में कितनी क्रेजी स्लाइड्स बना दी हैं। हर स्लाइड विजुअली अलाइंड है ब्रांड कलर्स के साथ, जो कि ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं थ्रू स्मार्ट ब्रांड सिंक।
अगर आप नॉर्मली से डिज़ाइन करते तो आराम से आपका पूरा दिन चला जाता, बट अभी 60% ऑफ योर टाइम इज़ गेटिंग सेव्ड। और अगर आपको स्लाइड्स में डेटा या मैट्रिक्स है तो वॉक्सटेक ऑटोमेटिकली उन्हें 3D विजुअल्स में रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि आपके एनालिटिक्स को एक काइंड ऑफ स्टोरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जो कि एक्चुअली परसुएड करती हैं। Plus, the AI copy polish feature refines your tone and flow, so your message hits harder. And not just this, अगर आप प्रेजेंटेशन में कोई 3D चार्ट है या फिर तो कोई भी चीज़ हो जिसको आपको एक्सप्लेनेशन करानी है, तो AI एजेंट्स हैं जो उसको एक्सप्लेन करते हैं, एंड यू विल गेट डेली फ्री क्रेडिट्स टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस। जैसे लॉगिन करने पे आपको डेली 200 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आप किसी फ्रेंड को रेफर कर रहे हो तो आपको 500 मिलेंगे, एंड रजिस्ट्रेशन करने पे आपको 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं, जिन्हें यूज़ करके आप बहुत आराम से AI ड्रिवन प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हो। तो अगर तुम नेक्स्ट लेवल प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो अपने हैकाथॉन्स के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो आई थिंक दिस टूल विल बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको क्लिक करके रजिस्टर करना मत भूलना। दिस विल डेफिनेटली इंप्रूव योर स्लाइड गेम। थर्ड हैकाथॉन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्लिपकार्ट। इसमें भी 2 हैकाथॉन्स हैं, एक है गर्ल्स वांट अ कोड, ये सिर्फ फीमेल के लिए, एंड अनदर वन इज फ्लिपकार्ट ग्रिड। फ्लिपकार्ट ग्रिड के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, बट स्टिल मैं आपको एक बेसिक आउटलाइन बता देती हूँ कि अगेन आपको वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स बेसिस पे, अपनी थीम बेसिस पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को पिक करना होगा, एंड उसके अराउंड अपना सोल्यूशन प्रपोज करना होगा। सेलेक्टेड टीम्स विल गेट शॉर्ट लिस्टेड, एंड फिर वो उस प्रोटोटाइप पे वर्क करेंगे, एंड इसका फाइनल फ्लिपकार्ट के ऑफिस में होगा। आपको बैंगलोर आने का चांस मिलेगा, एंड यू विल गेट इंटर्नशिप एज वेल एज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आप इस हैकाथॉन को जीत जाते तो। एंड इसमें प्राइजेस भी मिलेंगे, मतलब ऑफ कोर्स विनिंग प्राइजेस भी हैं, एंड इसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है वो जून और जुलाई में होती है। एंड वैसे ही सेकंड जो हैकाथॉन थी गर्ल्स वांट अ कोड, उसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती हैं वो फरवरी और मार्च से होती है। वो सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिटी हायरिंग एक प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ वुमेन इंजीनियर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड उसमें अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, अपने आइडियाज़ को बिल्ड कर सकते हैं, एंड जूरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों हैकाथॉन्स पे डिटेल्ड वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर चेकआउट करना। नेक्स्ट हैकाथॉन इज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो जुलाई एंड अगस्त के बीच में स्टार्ट हो जाती है। ये हैकाथॉन बहुत इंपॉर्टेंट हैकाथॉन है, बहुत ज़्यादा लेवल पे पॉपुलर होती है। हर कॉलेज अपनी तरफ से कुछ टीम्स को भेजता है आगे, एंड फिर वो आगे शॉर्टलिस्ट होते थे। विनिंग प्राइस तो है ही, पैसे तो इसमें मिलते ही हैं, प्लस ये बहुत ज़्यादा लाइक रिनाउंड हैकाथॉन है। इसमें अगर आप जीत जाते हो ना, आपका लेजिट लिंक्डइन, आपका रेज्यूमे बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैकाथॉन्स में से एक है। एंड सो इसमें पार्टिसिपेट करना मत भूलना अगर जब भी इसकी ओपनिंग आएगी, और ऑल्सो ट्राई टू पोस्ट ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी एज वेल, कि ताकि आप सब इस चीज़ को मिस ना करो। नेक्स्ट जो हैकाथॉन है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अमेरिकन एक्सप्रेस। इसमें सबसे पहली होगी कोड स्ट्रीट। इसमें आप फिनटेक के अराउंड अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मतलब बनाओगे, क्योंकि ये फिनटेक कंपनी है, एंड इनकी जो थीम होती है दैट इज ऑफ फिनटेक ओनली। तो उसमें आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और अपना प्रपोज सोल्यूशन लिखोगे, आप उसको भेजोगे अपनी एप्लीकेशन में, एंड इफ़ यू गेट शॉर्टलिस्टेड तो आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे। नेक्स्ट राउंड में आपको मेंटर्स असाइन किए जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे उसे बिल्ड करने में, उस प्रोटोटाइप को बिल्ड करने में, कोड रिव्यूज़ में, जहाँ जहाँ भी आपको गाइडेंस की नीड होगी, दे विल हेल्प यू आउट। एंड उसके बाद उसका होगा थर्ड राउंड, जिसमें आपको अपने डेमोज प्रेजेंट करने पड़ेंगे, अपनी प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ेंगी। एंड अगर आप इस राउंड में क्लियर कर जाते हो तो आपको बहुत आराम से एक इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी मिलेगा फॉर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स। एंड ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी कंपनी में, मतलब विदाउट अप्लाई करके या फिर अपने रिज्यूमे बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होने से अच्छा है कि आप एक अपना सोल्यूशन क्रिएट करो, लाइक अपने वर्क से आप उस कंपनी तक पहुँच जाओ। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ। अमेरिकन एक्सप्रेस एक और हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम है मेकाथॉन। दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर वुमेन इन टेक। इसकी जो रजिस्ट्रेशन ओपन होती है वो अप्रैल में ओपन होती है, एंड इसके जो राउंड के जो प्रोसेस है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द कोड स्ट्रीट। आपको पहले अपना आइडिया सबमिट करना है सोल्यूशन के साथ, फिर आपको प्रोटोटाइप बनाना है मेंटर्स के गाइडेंस में, देन डेमो, एंड देन यू फाइनली गेट अ चांस फॉर इंटरव्यूज। नेक्स्ट हैकाथॉन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गूगल, जिसका नाम है कोड द क्लाउड। इस हैकाथॉन में आपको चांस मिलेगा क्लाउड थीम के बेसिस पे अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को बनाने का, उन पे सोल्यूशंस क्रिएट करने का। यू कैन यूज AI, एंड उसके अराउंड आप अपने सॉल्यूशंस को ड्राइव कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशंस जून में ओपन होती है, एंड दिस प्रोग्राम विल अगेन गिव यू चांस टू गेट डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम गूगल। नेक्स्ट हैकाथॉन इज बाय अडोबी, जिसका नाम है जेनसॉल्व, जिसकी रजिस्ट्रेशन जुलाई अगस्त में ओपन हो जाती है। ये सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली और हैकाथॉन ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें आपको एक थीम दी जाएगी, आपको अपना सोल्यूशन
प्रपोज करना होगा एंड उसके बेसिस पे आप आगे शॉर्टलिस्ट होगे। ये जो हैकाथॉन है इससे आपको इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल जाएगी अगर आप इसमें लाइक इफ़ यू परफॉर्म वेल एंड आप अच्छे से जूरी को अपने डेमोज प्रेजेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हैकाथॉन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय JP Morgan, जिसका नाम है कोड फॉर गुड। इसकी जो रजिस्ट्रेशन ओपन होती है वो अप्रैल से मई के अराउंड होती है। ये सिलेक्टेड कॉलेजेस में ही इस चीज़ को ओपन करते हैं, वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपका एक स्क्रीनिंग राउंड होगा जिसमें उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे सोल्यूशन प्रपोज करोगे एंड यू विल गेट चांसेस टू लाइक बिल्ड योर प्रोटोटाइप एंड वर्क अंडर मेंटर्स। इसमें अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो JP Morgan का अच्छा खासा लाइक 32 के अराउंड LP का पैकेज है विच इज़ वेरी गुड एंड इंटर्नशिप्स में आपको आराम से 50,000 पर मंथ तो आराम से मिल जाएगा। सो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी क्योंकि इसके बेसिस पे आपको इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट ऑफर्स मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने 10 हैकाथॉन्स को कवर किया है, उनकी टाइमलाइंस डिस्कस करी है, उनके प्रोसेसेस डिस्कस करे हैं एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई और हैकाथॉन पता है तो आप नीचे कॉमेंट ज़रूर करना। आई ट्राई टू कम अप विद अ वीडियो फॉर दैट एंड साथ के साथ नीचे कॉमेंट ज़रूर करना हैकाथॉन रेडी। इससे मुझे ये पता चलता है कितने बच्चों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मुझे यही पता चलता है इस कमेंट से कि अगर किसी ने हैकाथॉन रेडी लिखा है तो मतलब उसको वो वीडियो समझ में आए, उसको कुछ पता चला है इस वीडियो से, वो ऐसी वीडियोस और चाहेंगे तो इट हेल्प्स मी अ लॉट कंटेंट बनाने के लिए। सो गाइज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बिना कॉमेंट किए हुए मत जाना। So that's all for this video. See you guys in the next video. Till then, like, share and subscribe. Bye.